एहतलाम हो गया, अगर मर्द को जनाबत हो गई तो मस्जिद में आना हराम है उसके लिए। मस्जिद में आना हराम है। नापाकी की हालत में मस्जिद में आप नहीं आ सकते, बगैर वजू के आ सकते हैं, लेकिन जनाबत की हालत अगर है मस्जिद में कदम भी रखोगे हराम है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में थे, आपके घर से मुत्तसिल लगा हुआ सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर था। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम शोहर फातिमा हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं। अब उनके लिए नहाने का अगर कोई मसला पेश आता तो उन्हें मस्जिद से गुजरना पड़ता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जनाबत के हालत में सिर्फ अली के लिए मस्जिद में आना हलाल है, बाकी किसी के लिए नहीं। सिर्फ मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के लिए हलाल करार दिया गया कि अगर इस हालत में ये मस्जिद में आए तो इनके लिए हलाल है। ये शारे इस्लाम है, ये बानी इस्लाम है, वो जिसके लिए जो चाहे अता फरमाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए खुसूसी इख्तियार मिला है, कुछ ना कुछ सबको खुसूसियात मिली है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मस्जिद नबवी के आसपास जिसके भी मकान की खिड़की खुलती है वो बंद कर दें, मस्जिद की तरफ खिड़की ना खोलें, मना था। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिवाय अबू बकर सिद्दीक की खिड़की के, अबू बकर सिद्दीक की खिड़की अगर मस्जिद नबवी की तरफ खुली रहे उनके लिए जायज है। ये शरई इख्तियारात मैं बता रहा हूँ, शरई इख्तियारात। हत्ता कि आपको इससे भी आला किस्म की अगर मैं बात बताऊं, एक साहब आए, उन्होंने कहा, मैं सुना हूं कि ईमान लाने के बाद नमाज फर्ज है। सबसे पहली चीज क्या है? ईमान लाने के बाद नमाज फर्ज है। वो ईमान नहीं लाए थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उन्होंने पूछा तो आपने कहा हाँ। कहा कितनी नमाजें? कहा फजर है, जोहर है, असर है, मगरिब है, इशा है, 5 नमाजें दिन में फर्ज हैं। वो साहब आए, कहा मैं इस शर्त पर ईमान लाता हूं कि मेरे लिए कुछ डिस्काउंट हो। डिस्काउंट, उनको कंसेशन चाहिए था। पूछा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, मैं 5 नहीं पढ़ सकता, 3 मेरे लिए कह दीजिए, मेरे लिए 3 कर दीजिए, पर मैं 3 पर ही ईमान लाऊंगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है तुम ईमान लाओ, तुम्हारे लिए 3 ही नमाज है। दुनिया में कोई कर सकता है? गौस और ख्वाजा को भी नमाज माफ नहीं हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दूरबीन निगाह देख रही थी। तारीख में यह रिवायत तो है, वो इसी शर्त पर ईमान लाए कि मैं 3 ही पढ़ूंगा, 3 की मुझे कंसेशन मिले, 2 की कंसेशन मिले, 3 पर मैं ईमान लाता हूं। ईमान लाए, लेकिन रिवायात ये बताती हैं जिंदगी भर कभी 3 नहीं 5 ही पढ़ा। ये अल्लाह के नबी जानते थे कि जिसको नमाज की लज्जत मिल जाए उसके 5 भी कम है, उसके लिए 5 भी कम है जिसको नमाजों की लज्जत मिले। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये इख्तियार नहीं है तो और क्या है? ये इख्तियारात मुस्तफा हैं। जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा करते हैं। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसे जो चाहें अता कर दें। अजीज़ान गिरामी, अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ऐसा मुख्तार बनाया है कि वो दीनी मामलात में जिसको चाहे जो चीज हलाल फरमा दे वो हलाल है, जिसके लिए जो चीज हराम फरमा दे वो हराम है। ये खुसूसियत फिर इस्लाम में किसी दूसरे को नहीं मिलेगी, ये खुसूसियत किसी दूसरे को नहीं मिलेगी। आज अगर आपने किसी शरीयत के हराम करदा चीज को हलाल कह दिया, और हलाल पीने वाले की बात अलग है, पी रहा है, हराम समझ के पी रहा है, गुनाह कर रहा है, गुनाह कर रहा है। लेकिन अगर किसी ने कहा यह हलाल है, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, वो काफिर हो गया। नमाज को अगर किसी ने कह दिया यह हराम है, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, वो इस्लाम से खारिज हो गया। तो ये तो सिर्फ शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है, उनका इख्तियार है कि वो जिस चीज को चाहे हलाल फरमाए, जिस चीज को चाहे हराम फरमाए। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसे जो चाहे अता कर दें। अता करने के बारे में अगर देखा जाए तो दुनिया में भी बेहिसाब अता किया, आखिरत में भी बेहिसाब अता किया। सहाबा का तो ये अकीदा था, मेरे अजीजों, दुनिया में कोई अपनी ताकत से कुछ ना कुछ चीजें अता कर सकता है,
लेकिन सहाबा ने हुजूर से मांगा तो कौन सी चीजें मांगी? सीधे जन्नत मांगा है, सीधे जन्नत मांगा है। अब मुझे ये बताओ, जो दुनिया में जन्नत तकसीम कर सकता है, क्या वो अपनी कब्र अनवर से हमको रिस्क तकसीम नहीं कर सकता? मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। यह हमारे इमाम ने हमें सिखाया है। जो रसूल दुनिया में ये कह दे अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, अबू उबैदा फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना, जैद फिल जन्ना, रिदवानुल्लाहि ताला अलैहि मजमाई, ये 10 लोगों के नाम गिनाए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और कहा ये जन्नत में है, ये जन्नत में है, ये जन्नत में है। मुझे बताओ, जन्नत किसी घर का नाम है जो दुनिया में जिसके टिकट कोई भी बांटे? आप में से है किसी को इख्तियार? ये सिर्फ वही तकसीम कर सकता है जिसे अल्लाह ने इख्तियार दिया है। तुम जिसे चाहो जन्नत दे दो और जिससे रसूल मुंह फेर ले उसके लिए दोज़ख है। हम जन्नत किसको मानते हैं? जो रसूल के दर से ही मिले। अब मुझे ये बताएं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये इख्तियार नहीं है तो और क्या है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिनको दुनिया में कह दिया वो जन्नती, अब यकीन के साथ वो जन्नती हैं, इसमें कोई शक नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जन्नती होने में शक नहीं कर सकते, वरना रसूल के फरमान पे आपका शक आ जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरत की यहां पर तकसीम कर दी। अब यहां छोटी छोटी सी बातों पर उलझे हुए हैं। इतनी बड़ी चीज दी है रसूल पाक ने, इतनी बड़ी चीज। अब इसमें क्या क्या गारंटी मिलती है मालूम है? क्या क्या गारंटी? अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह फरमा दिया कि अबू बकर फिल जन्ना, मतलब क्या है? अबू बकर जन्नत में है, ये फरमा दिया। अब इस एक लफ्ज से हुजूर ने क्या क्या दिया मालूम है? सबसे पहली चीज इस बात की गारंटी दे दी कि इनका खात्मा ईमान पर होगा, बगैर इसके तो जन्नत नहीं है, ये गारंटी मिली। और दूसरी चीज हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया अबू बकर फिल जन्ना, जन्नत में है। इसका मतलब है दूसरी गारंटी मिली, कब्र में जन्नत की खिड़कियां खुल जाएंगी। तीसरी गारंटी ये मिली, कयामत के दिन हिसाब किताब आसान हो जाएगा। चौथी गारंटी ये मिली कि तुम पुल सिरात से आसानी से गुजरोगे, इसलिए कि हुजूर ने जन्नत की जो खबर दी उससे पहले ये सारी चीजें निकल गई। मेरे अजीजों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतनी बड़ी चीजें जब किसी को नवाज रहे हैं, अब अगर हम अपने घरों की फरियादें मेरे आका को सुनाएं तो किसी और को क्या तकलीफ है, किसी और को क्यों दिक्कत है? अल्लाह ने उन्हें अता किया है और उम्मत को नवाजने के लिए ही अता किया है। रसूल को भेजा ही इसलिए है कि भोली भाली उम्मत की वो दस्तगीरी फरमाए, और उन्होंने अपनी जिंदगी में भी किया और बाद वफात भी कर रहे हैं, बाद वफात भी कर रहे हैं। मेरे अजीजों, इख्तियारात की बात अब मैं आपको बताऊं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में इख्तियारात कितने रखते थे ये तो हम हिसाब नहीं कर सकते। नमाजों के मामले में हुजूर ने जो फरमा दिया वो शरीयत है, रोज़ों के मामले में जो हुजूर ने फरमा दिया वो शरीयत है। अब एक सहाबी आए, देखें यहाँ मेरे आका का इनाम और इकराम और आपकी अताएं, कानून सबके लिए बराबर है। आज जो जज है वो भी किसी को कानून से अलग नहीं कर सकता, उसके पास भी इख्तियार नहीं। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कानून साज हैं, कानून बनाने वाले। वहां पर किसी के लिए एक्सेप्ट रखा जा सकता है। एक साहबी आए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं रोजा तोड़ लिया, रोजा रमजान का रोजा मैंने तोड़ लिया, खा लिया, क्या करूं? कहा कफ्फारा है, जानबूझ करके जो रोजा तोड़ेगा कफ्फारा है। क्या है कफ्फारा? कहा या तो एक गुलाम को आजाद कर, या तो फिर 60 रोजे कंटिन्यू रख, 2 महीने कंटिन्यू रोजे रखना। एक रोजा जिसने छोड़ा उसका कफ्फारा है 2 महीने रोजा रखने पड़ेंगे, या तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिला। उस साहबी ने कहा ला अजीदु शैअन या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये तीनों में से मेरे से पास कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा हूं नहीं कि गुलाम आजाद करूं,
और इतनी ताकत नहीं है कि 60 दिन के रोजे रखूं, एक ही तोड़ दिया 60 कहां रखूंगा। और 60 मिस्किनों को खाना खिलाने की बात मेरी ताकत से बाहर है। ये 3 ऑप्शन थे, लेकिन तीनों करने की ताकत नहीं थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जा अब इसके बाद मेरा इख्तियार नहीं है, जो चाहे, अल्लाह का हुक्म था मैंने सुना दिया। नहीं, बिठाया, थोड़ी देर इंतजार करो। महफिल में एक साहब खजूरों का टोकरा लेकर के आए, खजूरों का टोकरा। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वो टोकरा उठाया, उस साहबी से कहा, जा पूरे मदीने में ये खैरात कर दे, तेरे रोजों का कफारा हो जाएगा। ये बांट दे, रोजों का कफारा हो, तेरे एक जो तोड़ा है रोजा वो कफारा हो गया। सुनो मेरे अजीजों, अभी यही बात खत्म नहीं। वो साहबी खजूर का टोकरा लेते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, पूरे मदीने में मुझसे ज्यादा गरीब कोई है ही नहीं, कोई नहीं है, किसको तकसीम करूं, किसको खिलाऊं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू खुद खा ले, कफारा अदा हो जाएगा। यह है शान इख्तियार, इख्तियारात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की असमत ये है। इसीलिए हमारे मुर्शिद ने फरमाया, जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तार कुल हैं, जिसे जो चाहे अता कर दें। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसे जो चाहे अता कर दें। मेरे अजीजों, ये दुनियावी शान है, आखिरत का मामला तो ये है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उस दिन भी इख्तियार दिया जाएगा, रसूल जिसे छू ले वो जन्नत में चला जाए। ये इख्तियार नहीं है तो और क्या है? इख्तियार नहीं है। हदीस पाक में है मेरे अजीज, जो लोग इख्तियारात मुस्तफ़ा के मुनकिर हैं, मैं समझता हूं उनको जरा बराबर भी अकल नहीं होगी, पैदल हो चुके हैं। क्योंकि हदीसों में यहां तक पढ़ लिया कि एक आलिम भी शफात करेगा क़यामत के दिन, हाफिज भी, एक हाजी भी शफात करेगा, उसको शफात की इजाजत दी जाएगी। तो रसूल पाक की शफात कैसे इनकार कर सकते हो? उनका इख्तियार कितना होगा? आओ मैं बताता हूं इख्तियार कितना होगा। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन एक साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मैं आपको कहां ढूंढूं, मैं कहां ढूंढूं? पूरे महशर के मैदान 3 एड्रेस हुजूर ने बताए, 3 पते बताए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या तो तुम मुझे हौज़े कौसर पे देखोगे, मैं प्यासे उम्मतियों को पानी पिला रहा हूँगा, या तो तुम मुझे मीज़ान अमल के पास देखोगे, जहां तराजू पर आमाल तोले जा रहे होंगे, या तो फिर मुझे तुम